दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से कोई समस्या, अचानक से कोई मुसीबत, अचानक से कोई रुकावटें, अचानक से कोई बाधा, अचानक से किसी योजना का असफल होना, अचानक से जो कुछ सोचा वो नहीं हुआ। इस प्रकार से फिर हम सभी लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों मेरे जीवन में हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं परंतु नहीं हो पा रहा। या फिर अनेक प्रकार की बातों को हम लोग सोचते हैं। जैसे कि हम आदम के जीवन में देखते हैं, आदम के जीवन में क्या हुआ। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 21 और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह पर मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने आदम को बनाया और जब देखा कि कोई भी इसके जैसा नहीं है, कोई भी इसका साथी नहीं है, ये अकेला पड़ गया है, तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। और यहाँ पर यदि हम आदम के बारे में देखें तो आदम को अगर आदम सोचे तो आदम को समझ नहीं आ रहा कि क्यों उसे इतनी नींद आ रही है, क्यों उसके जीवन में ऐसा हो रहा है। वो तो बिल्कुल स्वस्थ था, वो तो बिल्कुल ठीक था, परंतु क्यों उसे आज ये भारी नींद आ रही है। और आप जानते हैं जब वो नींद से उठा तो उसने क्या देखा कि उसके सामने एक स्त्री खड़ी है जो उसे बहुत अच्छी लगी और उसने उसका नाम नारी रखा। दोस्तों, उस नींद में आदम ने परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखा। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि वो समस्या, वो बीमारी, वो रुकावट, वो बाधा एक नींद के समान है आपके जीवन में। परमेश्वर इसके पीछे आपके लिए कार्य कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने आदम को नींद में डाला तब परमेश्वर ने उसकी पसली निकाली और उसकी पसली से उसके लिए एक सहायक बनाया। क्यों उसे नींद में डाला? ताकि उसके लिए एक सहायक बना सके, ताकि उसके लिए एक बेस्ट लाइफ पार्टनर बना सके, ताकि उसके साथ साथ चलने वाले वो एक व्यक्ति को बना सके। दोस्तों, इसी प्रकार से जब आपके जीवन में ये रुकावट है, ये बाधा है, ये समस्या है, ये इसलिए नहीं है कि आप और नीचे चले जाओ, आप और गिर जाओ, बल्कि आपको और आगे बढ़ाने के लिए, आपको और आगे उठाने के लिए, आपके जीवन में बेस्ट देने के लिए, दूसरे शब्दों में यदि कहूं तो आपको एक अच्छा साथी देने के लिए, आपको एक अच्छा सहायक देने के लिए आपके जीवन में ये सब बातें हो रही हैं। आप ये न सोचें कि इनके द्वारा मैं नष्ट हो जाऊंगा, नहीं, बल्कि परमेश्वर इन सब बातों के पीछे आपके लिए कार्य कर रहे हैं और इन सब बातों से वो आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेंगे। इसलिए आप उन्हें नेगेटिव न देखें, बल्कि इनको पॉजिटिव तरीके से देखें, सकारात्मक तरीके से देखें कि जब परमेश्वर ने आदम को नींद में डाला, यानी कि जब उसके जीवन में वो बात, वो रात या फिर वो नींद आई, तभी उसने उस आश्चर्य कर्म को देखा। इसी प्रकार से जब आप इस समस्या में हैं, इस समय से होकर गुजर रहे हैं, इस कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं और मन में सवाल है कि ऐसा क्यों मेरे जीवन में हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों परमेश्वर कर रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा वो इसलिए कर रहा है ताकि आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर सके, ताकि अपनी भलाई को आपके जीवन में दिखा सके, ताकि अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा कर सके। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।